बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शायरीज़ मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त शवारमा ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसे बनाना बेहद आसान है, तो ये मार्केट से बढ़कर अच्छी आप घर में बना लेंगे इस रेसिपी को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे देखें, मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया, उस मैदे को मैंने छान लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब चीनी ली है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ईस्ट का लिया है। इससे हमारी ये जो शवारमा ब्रेड है बहुत फूली और सॉफ्ट बनेगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के लिया है घी का और 1/4 टीस्पून के करीब मैंने लिया है बेकिंग सोडा। और यहाँ पे मैंने जो पानी लिया वो रूम टेम्परेचर पे है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेकिंग सोडा इसमें ऐड करेंगे, चीनी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शायरीज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसे बाउल को साफ़ कर लेना है ताकि हमारा जो घी है ये वेस्ट नहीं हो। अब इसे पहले अच्छे से वैसे ही इसे मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें ग्रेजुअली पानी डालते हुए मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे ही लेना है और एकदम से आपने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। जैसे घर में नॉर्मल आटा गूंदते हैं ऐसे ही आप इसे गूंदें। तो यहाँ पे देखें, मैंने आटे को गूंद लिया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि बस थोड़ा सा और हम लोगों ने कुकिंग ऑयल या आपके पास जो भी घी है उसे आप अच्छे से लेके, तो ये देखें इसके ऊपर इस तरह से हम लोग लगा देंगे। और अगर आप चाहें तो एयर टाइट डिब्बे में भी आप इसे रख सकते हैं। अब इसे हम लोगों ने इसे अच्छे से इस तरह से कवर करके घी से, और अब ऊपर मैं इसे प्लेट दे दूंगी। चलें जी, अब इसे हम लोग किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं जल्दी से ये ईस्ट जो है अच्छा काम करे और ये हमारा जो मैदा है ये फूल के 2 गुना ऊपर आ जाए। तो इसे मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए और ये फूल जाएगी। 1 घंटे का इसे स्टे दिया है तो इसे चेक करते हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी फूल चुकी है हमारी डो। इसे एक दफ़ा हल्का सा दोबारा गूंद लेंगे। ये देखें, इसमें से सारी हवा निकल गई है। तो ये किस कदर सॉफ्ट और कितनी ये मज़े की देखने में लग रही है। तो यहाँ पे देखें, मैंने 4 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लिए। अब इसे बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अब इसे इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से मैं इसे बेलूँगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने बेलन की मदद से इस तरह से मैंने बेल ली। इसे बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, बारीक नहीं बेलना है। तो यहाँ पे देखें, मैंने बेलन की मदद से इसे बेला है। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना है। इस तरह मैं बाकी भी सारे बेल के दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखें, मैंने 4 पेड़ों को बेल लिया है इक्वल साइज़ में। अब यहाँ पे बहुत अहम स्टेप है कि आपने इसे स्टे देना है। कम से कम 15 मिनट के लिए आपने इसे स्टे देना है और किसी रुमाल से आप ढाँप दें। तो मैं देखें इसे कवर कर दूँगी रुमाल से। अब इसे 15 मिनट के लिए हम लोग छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े से और रेज़ हो जाए। 15 मिनट का स्टे हो चुका है। चलिए अब इसे हम लोग पकाते हैं। यहाँ नॉन स्टिक का मैंने पैन ले लिया। पैन को मैंने गर्म कर लिया। अगर आपके पास नॉन स्टिक का पैन नहीं, सिंपल पैन है, तवा है, तो उसे हल्का सा ग्रीस कर ले। मैं वैसे ही डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेक श्योर यहाँ पे आंच आपने बहुत स्लो रखनी है। तकरीबन इसे 4 से 5 मिनट लग जाएंगे एक साइड कुक होने में। तो यहाँ पे मैंने जो फ्लेम है बहुत स्लो कर दिया है। स्लो फ्लेम पे इसे पकाते हैं। तो इसकी साइड को टर्न करते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा कलर आया है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम बहुत स्लो रखा हुआ है। तो दूसरी साइड को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया है। तो ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी ये हमारी ब्रेड तैयार हो गई है शवारमा की। थोड़ा सा इसे मैं और कलर दे देती हूँ, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये ये कुक हुआ ज़्यादा ही अच्छा लगता है ये ब्रेड। तो ये देखिए माशाल्लाह से निकल आया है हमारा दूसरा भी ब्रेड का पीस। इसी तरह दूसरे भी डालूँगी और मैं आपको सारे कुक करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें शवारमा ब्रेड बहुत आसानी से हम लोगों ने तैयार कर लिया है। यकीन जाने ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, और ये इसका इनर साइड इसकी चेक कर लें किस कदर ये देखने में यमी लग रही है। बहुत सॉफ्ट है। आप इसे घर में ही ट्राई करें। मेरे चैनल को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।